गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मार्केट अपडेट्स में और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार। मार्केट में आज ठीक ठाक तेजी देखी जा रही है। निफ्टी में करीब 100 अंकों की तेजी और सेंसेक्स में करीब 300 पॉइंट की तेजी अभी तक देखने को मिल रही है। कई मोर्चों पर बाजार में ठीक ठाक खबर है, लेकिन कई मोर्चों पर बाजार को कुछ ऐसी खबरें हैं, निगेटिव खबरें जो बाजार को रोके हुए हैं। इनमें सबसे बड़ी जो निगेटिव खबरें हैं उसमें है ब्रेंट क्रूड की कीमतें कभी अभी अभी करीब $85 प्रति बैरल के आसपास बनी हुई है, जो बाजार पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन कुछ आज पॉजिटिव खबरें भी हैं जिससे बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, सभी चीजों पर बात करेंगे। इसी मुद्दों पर चर्चा और बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीएनके कैपिटल के रिसर्च हेड रचित खंडेलवाल साहब। गुड मॉर्निंग सर। सुमित जी, आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। कैसा मूड माहौल लग रहा है सर मार्केट का, क्योंकि क्रूड की कीमतें ऊपर बनी हुई है। ट्रम्प भाई साहब का कुछ पता नहीं कि कब क्या कुछ बोलेंगे। देखिए सुमित जी, थोड़ी सी ना सिचुएशन यहाँ पे बदलती हुई दिख रही है और ये मैं आपको क्यों बोलूंगा, क्योंकि आप देखें एक ना बेसिक फैक्ट है कि कोई एक डर आपको बार बार नहीं डरा सकता। और जब डेवलप होती है, ब्रू होती है, तो वो बहुत ज्यादा अटेंशन लेती है। बट जब वो कंटिन्यूस फ्लो करती रहती है ना, तो वी सी इट कि पहले वो फर्स्ट पेज से सेकंड पेज, देन फोर्थ पेज, देन फिफ्थ पेज। व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एक लेवल के बाद मार्केट्स और हमारा जो ह्यूमन साइकी है वो उसको डिस्काउंट करने लग जाता है, और वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। आप देखें, जैसे कि अभी आपने ब्रेंट क्रूड की बात करी, अगर ये पहले के दिनों में जब वॉर लाइक सिचुएशन होती हुई दिखी थी, उन लेवल्स पे अगर हमें ब्रेंट क्रूड इन लेवल्स पे दिखता तो हो सकता था हम वापस 23,800 लेवल्स के नीचे जाते हुए आपको दिखते। बट कल जिस तरीके से मार्केट ने 24,000 लेवल्स पे सपोर्ट लिया, इट वाज अ क्लियर केस कि मार्केट बहुत ज्यादा पैनिक नहीं हो रहा है। इट वाज मोर ऑफ अ एक्सपायरी मूव दैट वी कुड सी। अगर हम लेवल्स की बात करें तो 24,135 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसाइसिव लेवल है। इसके ऊपर जिस तरीके से निफ्टी मेंटेन करती हुई दिख रही है, फर्दर अप मूव आपको आता हुआ दिख सकता है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 24,400। एंड ग्रेजुअली अगर हम जुलाई सीरीज की बात करें तो हो सकता है हमें 24,800 लेवल्स भी देखने को मिल जाएं। बैंक निफ्टी भी आप देखें जिस तरीके से 57,200 लेवल्स के ऊपर सपोर्ट लेती हुई मेंटेन करी, एक बाउंस बैक मूव लाजमी था। 2 दिन 3 दिन से बैंक निफ्टी पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। आज निफ्टी से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। नॉट टू फॉरगेट, ओवर द वीकेंड बिग फोर के नंबर्स आने वाले हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक एंड कोटक बैंक, उस पर भी नजर रहेगी आज के लिए और आने वाले 1-2 दिनों के लिए। 58,600 और 58,600 लेवल्स के ऊपर अगर मेंटेन कर लेती है तो हो सकता है आपको 59,400 लेवल्स भी देखने को मिल जाए। आईटी ने एक पेन पॉइंट जरूर दिखाया था आफ्टर मार्वेलस रन अप जो देखने को मिला। आईबीएम के नंबर्स, आईबीएम के अपडेट के कारण एडीआर्स में डाउनसाइड था। बट कहीं ना कहीं आई बिलीव जब तक 28,180 लेवल्स के ऊपर आपको निफ्टी आईटी भी मेंटेन करता हुआ दिख रहा है, एक अपमूव कंटिन्यूड रहना चाहिए और हो सकता है आने वाले दिनों में 29,300 और 30,000 के लेवल्स आईटी इंडेक्स में भी देख पाए। ओके, आएंगे सर। आईटी इंडेक्स पे भी आएंगे, एसबीआई पे भी आएंगे, एचडीएफसी पे भी आएंगे। पहले सर ट्रंप पे चलना है तो थोड़ा ट्रंप के बारे में बातचीत कर लेते हैं। ट्रंप ने ये कहा है कि जो 20% टैक्स की उन्होंने बात की थी उससे वो पलट गए हैं। तो क्या लग रहा है सर, कब तक रिकवर हो पाएगा क्रूड की जो कीमतें हैं वो? देखिए, क्रूड की कीमतें ट्रम्प से ज्यादा ना अभी आप देखिए एक ऑल्टरनेट रूट्स डेवलप होने लग गए हैं। जैसे कि आप देखें हमारा जो यूएई इंडिया पाइपलाइन है उसके लिए बोला जा रहा है आने वाले 3 महीने में वो कॉमर्स हो सकता है। उसके साथ साथ स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त सऊदी भी डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको क्रूड देगा। यूएई ऑलरेडी ओपेक से बाहर आ चुका है, वो अपनी फ्री प्राइसिंग कर सकता है। तो हम समझते हैं क्रूड ऑयल भी आपको कूल ऑफ होता हुआ दिखेगा। एक हल्का सा सपोर्ट क्रूड ऑयल पे अगर हम देखें तो $82 पे देखने को मिल रहा है। जैसे ही उसके नीचे आपको मूवमेंट करता हुआ दिखेगा, वापस लोअर लेवल्स हम कंफर्टेबली देख पाएंगे और $68 से $72 की रेंज भी हम देख पाएंगे। ट्रम्प साहब की कमेंट्री मैं आपको बताऊं सुमित जी, एक टाइम था जब हम बहुत सीरियसली लेते थे। बट राइट। अब जिस तरीके की उनकी कमेंट्री आ रही है, जैसे मैं आपको बताऊं परसों रात को उनकी कमेंट्री में देख रहा था और उन्होंने एक अपडेट दिया, वी आर गार्जियंस ऑफ द स्टेट ऑफ एमएस। गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी याद आ गई उसके बाद 2014 में जो मूवी देखने को मिली थी। ही इज वन मैन हु कैन कम आउट इन ओपन एंड टॉक एंड से एनीथिंग।
पहले बहुत मार्केट स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस देते थे, बट अब मार्केट्स भी समझने लग गए और हम लोग भी समझने लग गए हैं कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देने से ना हमारा मेंटल जो सेटअप है वो खराब हो सकता है। राइट। सर आईबीएम पे आते हैं, क्योंकि 25% तक स्टॉक क्रैश कर गया कल रात को, आपने भी बात की अभी। तो सर क्या लगा, ये 58 साल की सबसे बड़ी गिरावट है। अभी सर 1 महीना पहले हमने देखा था कि आईबीएम का जो स्टॉक है वो ऑल टाइम हाई पे था, लेकिन अभी कल 25% क्रैश कर गया। किस तरीके से इम्पैक्ट डाल सकता है सर इंडिया को लेकर, इंडिया पर, इंडियन मार्केट पर? देखिए, आईबीएम ने जो अपडेट दिया ना, वो अपडेट कुछ ऐसा अपडेट नहीं था जो हमें पता नहीं था। एंड व्हाई डू आई से सो, आप आईबीएम के अपडेट्स को बहुत क्लोजली स्टडी करेंगे तो उन्होंने बोला कि जो हार्डवेयर है और जो मेमोरी है उस पे कहीं ना कहीं स्पेंडिंग्स बढ़ रही है और सॉफ्टवेयर पे स्पेंडिंग कम होती हुई दिख रही है। राइट। वी ऑलरेडी नो, मतलब आप ये देखिए, आफ्टर एआई जो हमने 37,000 निफ्टी आईटी को करेक्ट होते हुए 26,500 ऑड लेवल्स पे जाते हुए देखा था, वो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर स्पेंडिंग कम होने के कारण ही हमारे इंडियन मार्केट्स में आईटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्काउंट कर चुका था। अब इसके साथ साथ आप देखिए कि आईबीएम की जो ये बात है कि मेमोरी, चिपसेट एंड हार्डवेयर पे ज्यादा स्पेंडिंग हो रही है, वो इसलिए भी लाजमी है क्योंकि आप देखें जैसे ही एआई इंटीग्रेशन बढ़ा है, चिपसेट की प्राइसेस अक्रॉस द ग्लोब बढ़ी है और कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स आपको इनिशियल सेटअप के लिए हार्डवेयर की जरूरत होती है, तो रिलेटिवली द हार्डवेयर प्राइसेस आर गोइंग अप एंड द स्पेंडिंग्स आर गोइंग अप। इज इट अ गेम चेंजर? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। हमने जैसे ही देखा है कि एआई की कॉस्ट जो है वो वापस आईटी की ओर इंक्लिनेशन देती हुई दिख रही है। और अगर हम आईटी इंडेक्स में बिग फोर्स की बात करें तो जिस तरीके से वो अपने सरप्लस कैश से एआई रिलेटेड कंपनीज को टेक ओवर कर रहे हैं, मर्जर्स कर रहे हैं, विल बिकम बेस्ट ऑफ बोथ। मतलब अब मुझे इंडियन आईटी बहुत अच्छा लग रहा है। एआई तो एआई भी हमारे पास होगा और अगर आप सॉफ्टवेयर मांगेंगे तो मैन पावर भी हमारे पास होगा। आई बिलीव इट इज अ विन विन सिचुएशन। बहुत ज्यादा रीड नहीं करना चाहिए। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है सर आईटी में, क्योंकि 2 दिन चलने के बाद फिर से वही गिरावट का दौर आ जा रहा है। मतलब एक ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट लेवल बन चुका है, एक बेस लेवल बन चुका है जहां से खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन खरीदारी के बाद फिर से गिरावट का दौर आईटी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेन देखिए, दिक्कत कहाँ है सर, पेन पॉइंट क्या है इसका? देखिए मैं आपको बता दूं सुमित जी, होता क्या है कि जब किसी भी लेवल से एक बेस फॉर्मेशन करने के बाद कोई इंडेक्स या स्टॉक एक मूवमेंट देता है, आप देखेंगे, और ये मार्केट्स के साथ भी होता है बहुत ज्यादा, कि अगर एक लेवल से गैप अप मूवमेंट होता है या वहां से 5-10% का एक अपसाइड रजिस्टर होता हुआ आपको दिख जाता है, तो एक प्रॉफिट टेकिंग आती है। ये प्रॉफिट टेकिंग क्यों आती है? क्योंकि यूजुअली आप देखेंगे जितने भी ट्रेडिंग फर्टर्निटी होती है या पायरेट फंड्स हमें जिन्हें बोलते हैं, हेज फंड्स जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं इतने ही लेवल्स के लिए अपना एक ट्रांजैक्शन करते हैं, देन दे कम आउट, दे बुक प्रॉफिट्स एंड दे ट्राई टू एग्जिट। बट ओवरऑल क्या हम ट्रेंड बोले यहां पे खराब होता हुआ दिख रहा है? नहीं। और जो ये सब आपको एक प्रॉफिट टेकिंग आती हुई देखने को मिलती है या प्राइस पॉइंट थमती हुई देखने को मिलती है, इसको फेज ऑफ कंसोलिडेशन के तौर पे समझा जाए तो ये इवेंचुअली स्ट्रेंथ क्रिएट करने में और फर्दर अपमूव करने में ही असिस्ट करती है। ओके सर, कहीं ना कहीं ऐसा भी लगा जब मार्केट चलने पे हो रहा है तो आईटी भी कहीं ना कहीं दबाव डाल दे रहा है। सर 24,000 का जो रेंज है निफ्टी का, वो 24,500 का जो रेंज है, 24,000 से लेकर के ऊपर में देख ले 250 पॉइंट और 250 पॉइंट नीचे पे, तो ये बैटल ग्राउंड की तरह काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये रेंज पार कर पाएगा सर? कब तक उम्मीद है कि ये रेंज पार कर पाए? देखिए सुमित जी, इसको ना ऐसे हम समझे एक पेंडुलम थ्योरी भी होती है इसके पीछे। आई डोंट नो, आई हैव नॉट स्टडीड अबाउट इट मच, बट हाँ हम बात जरूर करते हैं। पेंडुलम आप देखिए स्विंग करता है, तो एक स्विंग हो रहा है 24,500, एक स्विंग हो रहा है 24,000। निफ्टी कहीं ना कहीं बीच पे एक अपना लेवल लेके बैठी हुई है 24,200 250 लेवल्स, और बैक्ड बाय गुड न्यूज। क्योंकि अभी आप देखें 5 दिन बचे हैं, हम मॉनसून सेशन को भी अप्रोच करने वाले हैं। मॉनसून सेशन में किस तरीके से बिल्स पास होते हैं, कौन से सेक्टर्स के लिए क्या क्या अपडेट्स आते हैं, वो भी हमें बहुत क्लोजली देखना होगा। अगर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेलवे सेक्टर में या इंफ्रा में कोई स्पेंडिंग आपको आती हुई दिखे, क्योंकि डिफेंस में तो आप देखिए द गवर्नमेंट एंड द एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आर गोइंग ऑल इन, बट कौन से सेक्टर्स में गवर्नमेंट का फोकस आता है, वो सेक्टर फिर आपको एक ड्राइविंग फोर्स बनता हुआ दिखेगा। और अगर पॉजिटिव न्यूज डेवलप होती हुई दिखती है, हम 24,500 लेवल्स के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करते हैं, तो 24,800 लेवल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अगर सस्टेन करते हैं तो 24,800 का लेवल देखने को मिल सकता है। बैंकिंग की बात की सर आपने, अब आते हैं बैंकिंग सेक्टर पर। अमेरिकन बैंक का देखिए, जेपी मॉर्गन, सिटी ग्रुप, गोल्डमैन सैक्स और बैंक ऑफ अमेरिका, शानदार नतीजे आए हैं सर। क्या लगता है इंडिया पर इंपैक्ट पड़ेगा, या क्योंकि हमारा रुपया तो कमजोर हो रहा है
तो क्या लग रहा है कि क्रूड की कीमतें भी बढ़ रही है, तो हमारा रिजल्ट भी ऐसे ही आएगा या उम्मीद से कमजोर रह सकता है? देखिए, उम्मीद से कमजोर रहने की बात तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। ओवरऑल अभी तक जो हमारे पास बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं जितने भी बैंक्स की तरफ ओके। से, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव और इनलाइन ही है। इसमें मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा कि फेडरल रिजर्व के जो हेड हैं, उन्होंने, केविन वॉश ने जिस तरीके से एक स्टेटमेंट दिया और एक हॉकिश टोन उन्होंने बोली कि मे व्हाटसोएवर हैपन वी विल ट्राई एंड कंट्रोल द इन्फ्लेशन डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल। राइट। ये एक डेट्रीमेंटल फैक्टर बन सकता है अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाइक करते हुए दिखते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। टिल दैट टाइम इट डजंट हैपन और हमारे बैंकिंग के नंबर्स इंप्रूव होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं समझता हूं कि बैंक निफ्टी जब तक उधर की तरफ से, मतलब मैं आपको बोल रहा हूं, ट्रम्प साहब से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हमें केविन वॉश साहब की कमेंट्री पे फोकस कर लेना चाहिए राइट। और एटलीस्ट आर बैंकिंग सेक्टर इंटरेस्ट। जब तक वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आती हुई दिखती, तब तक बैंक निफ्टी भी अच्छा ही लगता है। ओके, अब सर आते हैं दो बड़ी खबरों पे। पहले बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के। सूत्रों के हवाले से अभी तक एक खबर है, जानकारी मिली है, रिपोर्ट से बता रही है कि जल्द ही दोनों चीज़ों को मंजूर, सेमीकंडक्टर स्कीम 2.0 और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जल्दी मंजूरी मिल सकती है सरकार की ओर से। अगर सर मंजूरी मिलती है तो दोनों सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक्स को फायदा हो सकता है और ग्रोथ के हिसाब से इंडिया का ग्रोथ किस हिसाब से आगे बढ़ सकता है? देखिए, चिपसेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और मैं आपको बताऊं सुमित जी, लास्ट 15 अगस्त 2025 आप देखें, तब से जो हमारे करंट पीएम हैं उन्होंने अनाउंसमेंट्स भी किए थे चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग को लेके। कहीं ना कहीं जापान के साथ हमने कुछ कुछ पैक्ट्स भी किए कि हम ओल्ड कुछ पुराने चिपसेट टेक्नोलॉजीज को शेयरिंग करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखें। अब ये समझ में आ रहा है बिकॉज ऑफ डेटा सेंटर्स, बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन्स, बिकॉज ऑफ ऑल द टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ चिपसेट इन ऑटोमोबाइल सेक्टर एंड अक्रॉस द बोर्ड। आप देखें हमारा एक मेजर कंजम्पशन बनता हुआ दिख रहा है। तो गवर्नमेंट का भी बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है और मैं समझता हूं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम डिफेंस के बाद ये चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग को लेके गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रही है। अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो एट द वेरी फेस ऑफ इट 3 मेजर स्टॉक्स हैं जो मुझे बहुत ज्यादा क्लोजली वॉच और इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्टिव लगते हैं। वन वुड बी मॉस्चिप। मॉस्चिप आप देखें, एक कंपनी है जो चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग में है और राइट सर। जो लास्ट अनाउंसमेंट आया था 15 अगस्त, आई बिलीव इफ आई एम करेक्ट विद माय मेमोरी, 168 172 लेवल्स पे चल रहा था। वहां से एक अच्छा अपसाइड रजिस्टर किया है। फर्दर अप्रूव आपको देखने को मिल सकता है। अभी आपने देखा होगा वीवो मोबाइल फोन्स के साथ एक डिक्सन टाइप टेक। भी किया है डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने। वो डिक्सन टेक्नोलॉजीज भी बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा था, वो भी आपको इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एम्बर एंटरप्राइजेस, उस पे भी हम फोकस कर सकते हैं। तो ये 3 मेजर एट द वेरी फेस ऑफ इट स्टॉक्स आपको बनते हुए दिखेंगे और फिर जैसे ही आपको अनाउंसमेंट्स पास होते हुए दिखेंगे तो जो और बाकी के एंसिलरी स्टॉक्स हैं उनमें भी हम अपना कवरेज बनाते रहेंगे। ओके सर, सेमी कंडक्टर में जो मेन थीम है वो तो आपने बताया, इसके अलावा जो उनको मेन पार्ट पुर्जे उपलब्ध कराते हैं जैसे बिजली की सप्लाई हो गई, उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सारी चीज़ों की जो ज़रूरत है, वाटर की सप्लाई हो गई, इन सारी चीज़ों में किन किन स्टॉक्स पे फोकस रखना चाहिए सर? क्योंकि इधर से भी पैसा बनता हुआ दिखाई देता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मेन स्ट्रीम में पैसा ना बन के जो साइड से जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं वहां पे पैसा बन जाता है। देखिए, बिल्कुल स्टॉक्स बहुत सारे हैं सुमित जी, बट मैं लाइक आई वाज टेलिंग यू, आई एम जस्ट वेरी ईगरली वेटिंग कि किस तरीके से ये सिचुएशन बनती हुई दिखती है। इसके पीछे मैं आपको एक और कारण बताता हूँ। 2 पैरेलल चीजें हैं जो अभी चलती हुई दिख रही हैं और क्योंकि गवर्नमेंट अगर अनाउंसमेंट ऐसा कुछ करती है और गवर्नमेंट का इंटरेस्ट दिखता है तो हो सकता है गवर्नमेंट को कोई पीएलआई देना पड़ जाए, या गवर्नमेंट जिस तरीके से फर्दर इंटीग्रेशन या फंडिंग की अगर बात करे, क्या गवर्नमेंट क्लियर केस इस मॉनसून सेशन में, और जैसे कि मैं आपको बता भी रहा था, बहुत हम क्लोजली राइट। मॉनिटर मॉनसून सेशन को, क्योंकि देयर इज अनदर वेरी वन इंपॉर्टेंट सेक्टर जो अंडर परफॉर्म कर रहा है और क्रूड की प्राइसेस के बाद वो सेक्टर गवर्नमेंट ने बताया भी है कि इंपॉर्टेंट बन रहा है, दैट इज रेलवेज। एंड बाय डू आई से सो, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कोशिश अभी करती हुई आपको दिख सकती है कि रेलवे सेक्टर में कुछ नया एक्सपेंशन, क्योंकि आप देखें पिछले 2 बजट अगर हम देखें अराउंड 10,000 करोड़ ही एलोकेशन हुआ है और 5 से 7 ट्रेन ही नई अनाउंस हो रही हैं।
गुड्स ट्रेन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कैसे इम्प्रोवाइज करना है। हो सकता है गवर्नमेंट उस साइड ज्यादा फोकस करे। तो जब तक वो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं आ जाता, तब ओके। तक, क्योंकि होता क्या, हम बात करते हैं और राइट। जो हमारे दर्शक हैं दे जस्ट स्टार्ट बाइंग। तो मैं कहूंगा अभी ना करें, एक बार देख लें पूरी सिचुएशन किस तरीके से बनती है, कौन से सेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है, और फिर अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन बनाए। ओके, मतलब मॉनसून सेशन का वेट करें, जिस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी, जिस तरह से मंजूरी मिलती है, उसके बाद ही निवेश की सलाह दी जाएगी कि किन स्टॉक्स में पैसा बन सकता है, कहाँ पे मुनाफा है, कहाँ पे नुकसान की संभावना दिखाई दे रही है। अब सर एक बात कर लेते हैं एफआईआई को लेकर के। एफआईआई को लेकर के बात कर लेते हैं कि सर जुलाई में हमने देखा कि एफआईआई पॉजिटिव बने हुए थे जब जुलाई स्टार्ट हुआ था, तो और अब वो बिकवाली करते करते इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि करीब करीब 700 करोड़ के आसपास ही पॉजिटिव में बना हुआ है। मतलब बाकी जो उन्होंने खरीदारी की थी वो बेच के निकल गए। तो क्या लग रहा है सर, यहाँ से भी एक एफआईआई का निगेटिव सेंटीमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए सुमित जी, अब जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बात कही ना, मतलब स्टार्टिंग या लास्ट हमारा जो एक कॉन्वर्सेशन था उसमें बात कही, एट टाइम्स वी जस्ट टेंड टू ओवररीड द डेटा। आप ये देखें कि अराउंड 3.5 लाख करोड़ रुपीस की सेलिंग पिछले 2 सालों में एफआईएस आप देखते हुए दिख रहे हैं। जुलाई के मंथ में उन्होंने थोड़ा थोड़ा अपना एक बाइंग इंटरेस्ट जनरेट किया और सारी जगह मार्केट में ये बात फैलने लग गई कि एफआईएस आर ट्राइंग टू कम बैक। इट विल टेक देम सम टाइम। ऐसा नहीं होता है कि एकदम से इतने सालों की जो सेलिंग कर रहे हैं दे विल जस्ट ट्राई एंड स्विच। हाँ, ये जरूर है कि और ज्यादा अभी फर्दर सेलिंग नहीं करते हुए दिख रहे हैं, बट लेट्स जस्ट वेट फॉर सम ट्रेडिंग सेशन। लेट्स सी किस तरीके से चीजें पैन आउट होती हुई दिखती हैं। और क्योंकि मतलब आई शुड नॉट पुट इट लाइक दिस, बट बोलते हैं ना कि somebody else's loss is our profit। जिस तरीके से हमने रिसेंट टाइम्स में कॉस्पी और कुछ इंटरनेशनल मार्केट्स में करेक्शन आते हुए देखा है, ऐसा लग रहा है कि वैल्यूएशन सेटअप अब वहां पे जिस तरीके से बनता हुआ दिख रहा है, शायद इंडियन मार्केट्स वापस से अट्रैक्टिव होते हुए दिखे। एंड वी जस्ट प्रेइंग टू गॉड, क्योंकि आप देखें इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में अराउंड 8% ही हमारी पोजीशन अभी बची है। अगर एफआईएस वापस आते हैं तो शायद हम वहां भी इंप्रूव होते हुए दिखेंगे, बट इट इज टू अर्ली टू से। इतने मिनिस्क्यूल डेटा में बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगाने से कोई फायदा होने नहीं वाला। ओके, ठीक है सर। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, क्योंकि आज से भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के बीच एफटीए जो हुआ था वो आधिकारिक रूप से आज से लागू हो रहा है। क्या लग रहा है सर, कितना फायदा मिल सकता है इंडियन ग्रोथ को, और कौन कौन से स्टॉक्स में मौके बन सकते हैं यहाँ पर? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट 2 सेक्टर्स हैं जिन पे अभी हम फोकस कर पा रहे हैं। मतलब बाकी तो अगर आप देखें, इफ यू कम डाउन, तो बहुत सारी कंपनीज आपको आती हुई दिख जाएंगी। वन इज टेक्सटाइल एंड वन इज लिकर। ओके। और देखिए, बहुत ज्यादा हमारा जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही, लिकर सेक्टर स्टॉक्स पे मैं बहुत ज्यादा फोकस करके अभी बैठा हुआ हूँ। बिकॉज इफ आई एम करेक्ट विद माई दिस थिंग न्यूज दैट आई हैव कि 75% से स्लैश डाउन होके it will all of a sudden come to 40%। and in that case the prices difference that we'll get to see in the liquor space वो बहुत ज्यादा आपको होता हुआ दिखेगा। आपने देखा हो इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट के, जब यूके इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था उसके कुछ टाइम बाद ही कर्नाटका स्टेट ने भी अपने प्राइसेस रिवीजन, टैक्सेशन पॉलिसी रिवीजन पे लेकर आ गए थे। तो मैं कहूंगा सबसे पहले तो आप फोकस करें लिकर सेक्टर स्टॉक्स पे। और लिकर ओके। सेक्टर स्टॉक्स पे अगर आप फोकस करते हैं तो स्टॉक्स लाइक एबीडीएल, स्टॉक्स लाइक एसोसिएटेड अल्कोहल, यूनाइटेड ब्रूरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, इन पे आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोकस रहना चाहिए, जो इंडियन मेड फॉरेन लिकर भी बनाते हैं और फॉरेन लिकर जो इंडिया में बनाते हैं उनका डेफिनेटली आपको फोकस रखना चाहिए, क्योंकि प्राइस परफॉर्मेंस उनका इंप्रूव होता हुआ आपको दिखेगा। उसके बाद टेक्सटाइल सेक्टर की अगर हम बात करें तो चाहे आप गोकेक्स देख लीजिए, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स देख लीजिए, चाहे आप वेलस्पन देख लीजिए, चाहे आप केपीआर मिल्स देख लीजिए, दीज आर सम ऑफ द स्टॉक्स जहां पे आपको एक अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ओके, अब सर एक और अंतिम क्वेश्चन आपको, सर इस माहौल में कौन सा सेक्टर पसंद आ रहा है और उसमें कौन से स्टॉक्स में मौके बन सकते हैं? देखिए सुमन जी, क्या है, हम पहली बार शो कर रहे हैं और राइट। इसीलिए अभी मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ दे देता हूँ। मुझे आज भी न्यू एज डिफेंस बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरीके ओके। से आप देखिए, अभी हमारे पीएम साहब का एक पूरा टूर रहा था इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर में भी भाई हमारी बातें चल रही कि मरीन डिफेंस एक्सपोर्ट हम करते हुए दिख सकते हैं। और ये मतलब मैं 30 सेकंड की एक टिप्पणी इस पे जरूर करना चाहूंगा। ईरान एंड यूएस वॉर ने कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए एक बहुत लंबी लिस्ट तैयार कर दी है। और आप देखें, अब हम नेट नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर बनते हुए जा रहे हैं। और उसके राइट। पीछे मैं आपको बेसिक एक कारण बता देता हूं। यूएस
has always been there, but it is very expensive. रशिया कहीं ना कहीं बहुत सारी कंट्रीज के साथ सैंक्शंस और बहुत फ्रेंडली ट्रेड रिलेशंस नहीं है। चाइना में कहीं ना कहीं एक रिलायबिलिटी इशू आती है, जैसे कि हमने सिंदूर में सुना भी था कि कितने उनके ड्रोन्स और मिसाइल्स टेक ऑफ के टाइम ही फट जाते थे। तो वहां पे एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बट वी हैव एक्चुअली प्रूव्ड आवर मेटल। और ईरान और यूएस वॉर में एक और चीज समझ में आ गई कि आर्मी, एयरफोर्स, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो न्यू एज टेक्नोलॉजी ड्रोन्स और मिसाइल्स की बनती हुई दिख रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपको बनती हुई दिख रही है। तो डिफेंस एंड न्यू एज डिफेंस एंड मरीन डिफेंस, आई एम वेरी बुलिश अपॉन दैट। आईटी, लाइक आई टोल्ड यू, मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ से। इसके साथ साथ क्लोजली वॉच कर रहे हैं रेलवेज, किस तरीके से अनाउंसमेंट्स आते हैं। तो रेलवे सेक्टर भी अच्छा लग रहा है और बैंक्स तो परफॉर्म कर ही रही है। ओके सर, क्या लेवल, क्या कौन से लेवल को टारगेट करके चलें और स्टॉप लॉस कितना पे रखें किस मरीन डिफेंस में? डिफेंस में देखिए, डिफेंस में मैं आपको थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक होने के लिए बोलूंगा। नॉट दैट आप डिफेंस सेक्टर ही पूरा, डिफेंस इंडेक्स अगर आप खरीदने की बात करते हैं तो थोड़ा सा, क्योंकि उसमें क्या बहुत सारे हैं। एस्ट्रा माइक्रो को देख सकते हैं। एस्ट्रा माइक्रो डिफेंस स्पेस में एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ दिख रहा है। आज भी आप देखिए 1770 लेवल्स पे चल रहा है। ये आपको आने वाले समय में बहुत कंफर्टेबली 2080 एंड 2100 के लेवल्स दिखा सकता है। 1560 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। और इसके लिए, क्योंकि एक सेबी का नाम है, हम एक डिस्क्लेमर भी दे देते हैं दैट हमारी पोजीशन और हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन इस पे अराउंड 900 ऑड लेवल से बनी हुई है। अभी तक हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे भी करते हुए दिखेंगे। इसके साथ साथ आप देखें जो पारस डिफेंस आपका हो गया, अभी अराउंड 1235 ऑड लेवल्स पे चल रहा है। जब तक आपको ये 1080 लेवल्स के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिख रहा है, 1360 एंड 1500 लेवल्स आपको जाता हुआ दिख सकता है। उसके साथ साथ अपोलो माइक्रो सिस्टम इज लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स में भी अगर आप देखेंगे तो इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव लगता है। इसमें आपको जो एक स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस मेंटेन करना चाहिए, दैट विल बी अराउंड 380 लेवल्स। 480 एंड 520 लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आप इसमें एक डिलीवरी साइड पोजीशन लेके चलें तो। ओके ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। पूरे शो के लिए डिस्क्लेमर क्या है सर, एक बार प्लीज छोटा सा। बिल्कुल सुमित जी, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए, उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन है, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रमोटर, ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। Investment in equity market are subject to market risk. Please consult your financial advisor before making any investment or taking any trade in any of the steps that we have discussed on your channel. Certification by NISM, SEBI, and membership of all the exchanges do not guarantee the performance of the intermediary. Past performance do not guarantee or promise any future returns. Finally. थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you.